हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों कक्षा 10वीं के 2 अंक वाले 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जब सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हवलदार साहब को कैप्टन की कौन सी बात प्रभावित करती थी? तो कैप्टन की देशभक्ति और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना उन्हें प्रभावित करता था। ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैप्टन चश्मे वाली मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता था? वह नेताजी का सम्मान करता था और वह अपनी देशभक्ति प्रकट करना चाहता था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गोविंद भगत का स्वभाव कैसा था? तो बाल गोविंद भगत का स्वभाव इस सरल शांत स्वभाव में है, तैती और करीब के भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के गीत गाते थे? तो वे कबीर के भक्ति और आध्यात्मिक गीत गाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर क्या किया? उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा माना और भजन गाते हुए अंतिम संस्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लखनवी अंदाज में नवाब साहब कैसे व्यक्ति थे? तो वे दिखावे और बनावटी शिष्टाचारों को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ किससे संबंधित है? तो यह पाठ फादर कमिल बुल्के के माननीय और करुणामय व्यक्तित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फादर कमिल बुल्के का हिंदी भाषा के प्रति क्या योगदान था? तो उन्होंने हिंदी का गहरा अध्ययन किया और हिंदी में प्रचार प्रसार में योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह कहानी यह भी की लेखिका कौन है? तो दोस्तों वह मन्नू भंडारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो स्त्री शिक्षा महिलाओं को ज्ञान, आत्मनिर्भर और जागरूकता आती है, इसलिए स्त्री की शिक्षा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ किस कलाकार से संबंधित है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई से विशेष लगाव क्यों था? तो वह शहनाई उनकी साधन और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी, इसलिए यह जरूरी था। बिस्मिल्लाह खां के लिए काशी का क्या महत्व था? तो वो काशी उनकी कर्म भूमि थी और उन्हें यह वहाँ भी की गंगा तथा वातावरण से बहुत लगाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? तो संस्कृति दोस्तों वह बाहरी सुख सुविधाओं से जुड़ी है, जबकि सभ्यता और संस्कृति विचारों और संस्कारों से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का मनुष्य के जीवन में क्या क्या महत्व है? संस्कृति मनुष्य के अच्छे विचार, संस्कार और जीवन के जीने का तरीका सिखाती है। सूरदास के पद में गोपियाँ की मन स्थिति कैसी है? तो गोपियों कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी और व्याकुल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोपियों उद्योग में किस बात की शिकायत करती हैं? वह शिकायत करती हैं कि कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए, उनकी सुधा नहीं लेते। परशुराम क्रोधित क्यों हुए? तो परशुराम क्रोधित भगवान राम दरबार शिव जी का धनुष तोड़ जाने पर परशुराम क्रोधित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने परशुराम को क्यों उतार दिया? लक्ष्मण ने निर्भय और व्यंग्यपूर्ण तरीके से परशुराम के क्रोध को उतार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आध्यात्मिक कविता के कवि का क्या कहना चाहते हैं? तो कवि अपने निजी दुखों और जीवन की कठिनाई को सबसे सामने नहीं बताना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद तथा अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते? वह अपने निजी जीवन के सुख दुख और कमजोरियों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो उत्साह कविता में बादल नए जीवन, उत्साह और परिवर्तन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बादल में से क्या अपेक्षा करता है? कवि चाहता है कि बादल वर्षा करके धरती को नया जीवन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन है? तो इसमें फागुन ऋतु की सुंदरता का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है तृतीया मुस्कान में बच्चे की मुस्कान का क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे की मुस्कान कवि के मन में खुशी और प्रेम की भावना पैदा करती है। फसल कविता में
फसल कविता में फसल किसका परिणाम बताई गई है? फसल किसान के परिश्रम, प्रकृति, अनेकों लोगों के सहयोग का परिणाम बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतकार कविता में संगीतकार की क्या भूमिका है? तो संगीतकार मुख्य गायक का साथ देकर उसकी प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया मत छूना कविता में कवि क्या संदेश देता है? तो कवि अतीत की यादों में उलझने के बजाय वर्तमान में जीने का संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता के आंचल में माँ का बच्चे के प्रति कैसे दिखाई देती है? माँ बच्चे की हर परेशानी में उसका साथ देती है और उसे सुरक्षित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जर्ज पंचम की नाक पाठ में व्यंग्य किस प्रकार किया गया है? इसमें गुलाम मानसिकता, सरकारी व्यवस्था और दिखावे का व्यंजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्ज पंचम की नाक की समस्या क्यों उत्पन्न हुई? तो जर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी, इसलिए उसे ठीक करवाने की समस्या पैदा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सना सना हाथ जोड़ी की लेखिका कौन है? तो मंडू कंकारिया है। सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता कैसी है? सिक्किम पहाड़ों की झरनों, हरियाली और सुंदरता घाटियों से भरपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक के क्या क्या कारण बताया है? भीतर की अनुभूति और विचारों को व्यक्त करने की इच्छा लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बने संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द दांश किसी शब्द से पहले उजागर लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है उसे उपसर्ग करते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी बाद में अंत में लगकर नया शब्द बताता है उसे प्रत्यय कहते हैं। मुहावरा किसे कहते हैं? ऐसे विशेष वाक्यांश जिनका अर्थ समान शब्दों में अलग अलग होता है मुहावरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकोक्तियाँ किससे कहते हैं? लोकोक्ति अनुभव आधारित प्रसिद्ध कथन को लोकोक्तियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य दोस्तों शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। देखने में काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं और यह मॉडल पेपर पर आधारित प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द का अर्थ संबंधी विशेष प्रयोग का अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपमा अलंकार क्या है? जहाँ किसी व्यक्ति या किसी की तुलना किसी वस्तु की जाती है वह उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से बिना परिवर्तन किए हिंदी आए शब्द तत्सम कहलाते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वह शब्द जो बदलकर हिंदी में आए तद्भव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द दोस्तों समान या मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं? दो वर्ण के मेल से होने वाली परिवर्तन को संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कहानी देशभक्ति, सम्मान और देश के प्रति सच्ची भावना को संदेश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सादगी, भक्ति, मेहनत और जीवन की कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए, यह सीख मिलती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों को किस सब्जेक्ट में टॉप 50 क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट करके बताना, वो सभी टॉप क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और आपके एग्ज़ाम को देखते हुए अभी मैंने हाल ही में हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी करवा दिए हैं, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।